प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले हेड ऑन ऑफ गवर्नमेंट बनने पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खट्टाना ने उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की। कटड़ा में चैत्र नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी यात्रा पर भारी भीड़ उमड़ी। सप्ताहांत में श्रद्धालुओं की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी गई। प्रशासन अलर्ट मोड में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत कर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कटरा में एक श्रद्धालु ने नवरात्रि पर वैष्णो देवी दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि भीड़ के बावजूद उनका अनुभव बेहद खास और यादगार रहा। सोनम वांगचुक लेह पहुंचे, जहां एयरपोर्ट और एनडीएस ग्राउंड में उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों के प्यार को प्रेरणादायक बताते हुए विकास, शिक्षा और पर्यावरण पर जोर दिया। जम्मू यूनिवर्सिटी में कन्याथॉन 2026 में 1000 से ज्यादा धावकों ने भाग लिया। से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स का संदेश दिया गया। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। आयोजकों ने इसे बदलाव की शुरुआत बताया। नगरोटा के कोलकंडोली मंदिर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 24वीं पवित्र छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रथम पूजा में शामिल होकर उन्होंने शांति और समृद्धि की कामना की। यात्रा पारंपरिक मार्ग से आगे बढ़ी। सीएम सुरेंद्र चौधरी ने वैष्णो देवी यात्रा को सुखद बताया। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। बारामूला में उरी बारामूला हाईवे पर भूस्खलन से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रशासन और सेना ने यात्रियों से सतर्क रहने और यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की। श्रीनगर में डल झील किनारे भारत एक साथ वॉकाथॉन का आयोजन हुआ। IHCL की इस पहल में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर एकता और जागरूकता का संदेश दिया। दिल्ली में बिहार दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विकसित बिहार का रोड मैप पेश किया। साथ ही उन्होंने राज्य की राजनीति में संभावित बदलाव के संकेत भी दिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पीएम मोदी की विदेश नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी नीति के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फंसे जहाजों को राहत मिली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वैश्विक तनाव और ईंधन संकट के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक संघर्षों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक सेक्टर की समीक्षा की। पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए आपूर्ति और तैयारियों पर खास जोर दिया गया। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच सप्लाई दबाव के चलते अमेरिका से LPG कार्गो जहाज न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचा। इससे घरेलू गैस आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पहाड़ी मंदिर से उतरते समय रोपवे ट्रॉली हादसे का शिकार हुई एक महिला की मौत। हादसे में 6 अन्य लोग घायल हुए। प्रशासन ने जांच शुरू की। संसद में विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठाई। उन पर कार्यपालिका के दबाव में काम करने और SIR के जरिए मताधिकार प्रभावित करने के आरोप लगाए गए। असम के तिनसुकिया में पुलिस कमांडो कैंप पर उग्रवादी हमला, 4 सुरक्षाकर्मी घायल। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई और सर्च ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जेलों की ताजा जानकारी मांगी। 18 मई तक क्षमता और ओवरक्राउडिंग रोकने के उपायों की रिपोर्ट देने के निर्देश। ईरानी मिसाइल हमले में इजराइल के डिमोना शहर में कम से कम 47 लोग घायल हुए। न्यूक्लियर सेंटर के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में हमले से हड़कंप मच गया। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार घोषित किया। कराईकल साउथ सीट से M अरुलमुरुगन को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, 2 वेयरहाउस जलकर खाक। आसपास की जलती घास से फैली आग, भारी नुकसान लेकिन कोई हताहत नहीं। पुणे में मंत्री रामदास अठावले ने रुपये को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑल ऑफ द रुपये का हवाला देते हुए गिरावट के लिए पुरानी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने विपक्ष पर B टीम होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 32 वोट मिलने के बाद भी विपक्ष ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। लैक्मे फैशन वीक 2026 में तमन्ना भाटिया ने आने वाले फैशन ट्रेंड्स को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि यह मंच भविष्य की फैशन दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है।